बच्चों, आज हम देखेंगे पाठ क्रमांक 9 मुझे पहचानो। अब इस पाठ में क्या दिया है, अलग अलग प्रकार के वस्तुओं के आकार दिए हैं। तो इन आकारों से हमें क्या करना है, परिचित करना है, यानी हमें उसका परिचय लेना है कि ये आकार किसका है। अभी ये देखो, सबसे पहले जिसे हम क्या कहते हैं मराठी में, त्रिकोण। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिभुजाकार। तो इसमें कितनी भुजाएं होती है, 3। उसके बाद है वर्गाकार, यानी इसका जो आकार है वो कैसे है, स्क्वायर समान। किसके जैसा है, स्क्वायर। जिसे हम चौरस कहते हैं उसको हिंदी में वर्गाकार कहते हैं। बाद में आयताकार, तो इसमें भी कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है। और प्रत्येक कोण जो है वो कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो इसे कहते हैं आयताकार, जिसे हम रेक्टेंगल कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद है 4 नंबर वृत्ताकार, जिसका आकार क्या होता है, गोल होता है, जैसे यानी सिक्के के जैसे। रोटी, पापड़ आदि जो है इसका जो आकार है वो कैसा है, वृत्ताकार। उसके बाद है गोलाकार यानी जैसे बॉल है तो ये पूरा ऐसे गोल दिख रहा है। उसके बाद ये जो आकार है, यहाँ आकार किसके समान होता है, पाइप के समान, जिसे हम सिलेंडर कहते हैं। बाद में शंकु आकार, इसका आकार जो है कैसे है, शंकु के जैसा है। षड्भुजाकार, इसमें कितने कोण होते हैं, 6 कोण होते हैं। अब इसमें देखो क्या दिया है, नीचे दिए गए चित्रों को सही आकार वाले शब्द चुनकर उसके साथ लिखो। तो अभी देखो, अभी इसका आकार ये जो है, ये क्या है, ये त्रिभुज। इसका आकार कैसे, त्रिभुज। इसका आकार कैसा है, शंकु के जैसा। कैसा है, शंकु। उसके बाद पेंसिल का आकार कैसा है, बताओ, बेलन के जैसा। कैसा है, बेलन। और इसका आकार कैसे, आयत। ये क्या है, वर्ग। क्या कहते हैं इसको, वर्गाकार कहते हैं। और ये क्या है, वृत्त। ओके, आया समझ में। उसके बाद है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। लिफाफा रिकामी जगह है। लिफाफा कभी भी कैसे रहता है, आयताकार रहता है। कैसे रहता है, आयताकार। साइकिल का पहिया कैसे होता है, वर्गाकार। कैसे होता है, वर्गाकार। कैरम बोर्ड का आकार कैसे होता है, कैसे होता है बताओ, वर्गाकार। कैसे होता है, वर्गाकार। 5 किलो का बाट, तो इसका आकार कैसा है, षटभुजाकार। सैंडविच कैसा रहता है, त्रिभुजाकार आकार में हम काटते हैं ना उसको, ब्रेड को। उसके बाद है सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। कंपास की आकृति वर्गाकार है, तो क्या है ये, सही है कि गलत, गलत है। क्यों, क्योंकि उसका आकार कैसे रहता है, आयताकार रहता है। पेंसिल बेलनाकार है, सही है। आसन वर्गाकार है, सही है कि गलत है, सही है। उसके बाद पापड़ वृत्ताकार है, ये भी क्या है, सही। कंदील में 2 त्रिभुज और 2 वर्ग होते हैं, क्या है उसका आंसर, सही है। आइसक्रीम का कोन का आकार शंकु है, तो सही है ना, सही है कि गलत है, सही है। तो इस प्रकार तुम्हें अपने मन से ये छुड़ाना है, क्योंकि बहुत इजी है ये। नीचे दिए गए वस्तुओं को उनके उचित आकारों से रेखा खींचकर मिलाओ। अभी ये इसका आकार कैसा है, षड्भुज। किस षड्भुजा है ना, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद ये क्या है, शंकु, नहीं त्रिभुजाकार। क्या है ये, त्रिभुजाकार। ये क्या है, गोलाकार। इसका आकार कैसा है, बेलनाकार। और ये क्या है, आयताकार। आया समझ में। अब उसके बाद है पाठ क्रमांक 10। तो इसमें क्या दिया है कि नीचे दिए गए चित्रों के हिंदी, रोमन लिपि तथा मराठी के नाम लिखो। जैसे यहाँ पे दिया है गाय, तो गाय का स्पेलिंग क्या दिया है इसमें, GAYA। और मराठी में क्या कहते हैं उसको, गाय। आए समझ में। उसके बाद दूसरा चित्र क्या दिया है उसमें,
देखो बैल क्या है, बैल, तो उसको हम क्या कहेंगे, बैल। उसके बाद उसका स्पेलिंग लिखना है, तो स्पेलिंग क्या लिखोगे, BAIL बेल। यानी हमें इसके स्पेलिंग कैसे लिखने, जो हम 12 खड़ी के अनुसार बनाते हैं तो उस तरह से तुम्हें इसके स्पेलिंग बनाने हैं। और उसके बाद ये क्या है, बैल, इसको बैल ही बोलते हैं ना। उसके बाद है ये ट्रैक्टर, उसको हिंदी में भी ट्रैक्टर बोलते हैं और मराठी में भी क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर ही बोलते हैं। तो वहाँ पे तुम्हें क्या करना है, उसका स्पेलिंग लिखना है, ट्रैक्टर का स्पेलिंग। तो इस तरह से तुम्हें ये भी सॉल्व करना है, ये भी तुम्हें छुड़ाना है, ये भी बहुत इजी है। तो ये अपने मन से आपको हिंदी की वर्बुक छुड़ानी है। ओके, बाय।